हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेक्स ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट अभी। ओके जी, अनदर परफेक्ट डे और प्रॉफिटेबल डे रहा हमारा। जिन्होंने मेरी वीडियो फॉलो की, पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए जो मेरे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल है। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का मैं बताता चलूँ कि एवरीबडी कैन ज्वाइन इन, कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं, कोई कुछ नहीं है। और इट इज़ नॉट जस्ट अ सिग्नल ग्रुप, इट इज़ एन मोर ऑफ एन एनालिसिस एंड लर्निंग ग्रुप, क्योंकि उसमें आपको सिग्नल जो दिया जाएगा साथ साथ उस पर डिस्कस भी हो सकता है कि वाई यू आर बीइंग गिवन दिस सिग्नल और हाउ द थिंग्स आर चेंजिंग, और सारा कुछ जो है वो उसमें एक्चुअली मार्केट के अंदर हो क्या रहा है, कौन सा फंडामेंटल कैसे जो है वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, और कौन से पेयर के अंदर क्या चीज़ होती है, और अपने सवालात आपके लर्निंग से रिलेटेड, नॉलेज से रिलेटेड सवालात, यू कैन हैव ऑल दीज थिंग्स जस्ट फॉर फ्री। करना आपको सिर्फ ये है कि आपको हमारे आईबी के ऊपर आना है। ऑक्टाफेक्स से एक्सनेक्स का जो आईबी है वो, अगर आप ऑलरेडी यूज़र हैं तो ऐप आईबी नंबर जो है नीचे मौजूद है, और अगर आप न्यू उस पर अकाउंट बनाना चाहते हैं तो भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन वीडियो के मौजूद है, और वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर ही हमारा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, आप रब्ता कर सकते हैं। और इस फ्री व्हाट्सएप ग्रुप से कि लर्निंग के लिए जो है वो आप फैसिलिटी ले सकते हैं, क्योंकि पता चलूँ कि जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ सिग्नल्स यू कैन नॉट लर्न एंड अर्न दिस इन दिस मार्केट। बेसिक नॉलेज होना, काफ़ी चीज़ें होना, वो पार्ट ऑफ जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप फॉरेक्स की फील्ड में कामयाब होना चाहते हैं तो। सो इट्स अ परफेक्ट अपॉर्चुनिटी, आई होप कि एवरीबडी अवेल दैट। बात कर लेते हैं जी गोल्ड का। गोल्ड ऑब्वियसली जिस तरह मैंने बताया था कि जी है वो बुलिश हो रहा था, और 41 का एरिया दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर 29 का एरिया मैंने डिस्क्लोज किया था कि वहाँ से बाइंग ली जाए, और वही हुआ कि 29 के एरिया पे जिन्होंने बाइंग ली उन्होंने कोई 70-80 पिप्स का जो है प्रॉफिट निकाला होगा। लेकिन ऑन द हायर एंड रेजिस्टेंस जो थी वो 41 की थी, 40 की थी, जिसको जो है वो सरपास नहीं किया जा सका। और सेलिंग का भी दोबारा से बताया था कि जो है वो शायद जो है वो देर इज़ एवरी पॉसिबिलिटी कि ये 17, 21 और 22 का एरिया दोबारा से रीटेस्ट हो, और वो हुआ। अब सिचुएशन क्या है कि ईदर वी आर गोइंग फॉर अ डबल बॉटम, और या फिर ये कि ये सपोर्ट जो है टूटेगी। आई एम नॉट ऑफ द वेरी कंसर्न ओपिनियन कि जनाब ये सपोर्ट टूटती है या क्या है, लेकिन ये कि एक छोटे एसएल के साथ हमारे पास दोबारा से बाइंग लेने का मौका है, क्योंकि मैंने जिस तरह से आपको सिंपल सी अक्सर बात समझाता हूँ कि जब तक सपोर्ट ना टूटे कीप बाइंग, और जब तक रेजिस्टेंस ना टूटे कीप सेलिंग, क्योंकि सपोर्ट ने भी टूटना है और इवेंचुअली रेजिस्टेंस ने भी टूटना है। तो एस एल आप जो है वो 1711 का रख सकते हैं, 10 का रख सकते हैं, और बाइंग यहाँ से बाइंग एरिया के ऊपर 1720-21 के ऊपर मार्केट, 22 के ऊपर मार्केट खड़ी है, 17, 18, 16 ये बाइंग एरिया बन सकता है बहुत अच्छा। और इनिशियल जो TP1 है दैट इज़ 1731, और अगर 31 से ऊपर कोई भी 4 आवर कैंडल ओपन या क्लोज होती है आज के दिन के अंदर, तो आप दोबारा एक तगड़ी बाइंग ले सकते हैं, जो कि दोबारा 51 तक भी जा सकती है। बताता चलूँ आपको, 47 से 51 का जो एरिया वो दोबारा से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, जस्ट इन केस कि अगर 1731 का एरिया सरपास होता है और उसके ऊपर कोई भी 4 आवर कैंडल ओपन और क्लोज करने में कामयाब हो जाता है गोल्ड। तो इसमें यह है कि ज़्यादातर स्कैल्पिंग की तरफ ही जाइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा अर्ली मूवमेंट बहुत ज़्यादा हाई नहीं होगी। 50-60 पिप्स अगर निकलते हैं तो लाजमी निकालिएगा। 31 के ऊपर अगर यहाँ पर हम बाइंग करते हैं, 31 का एरिया मिलता है तो तकरीबन 80-90 पिप्स की मूव है, उसको लाजमी अवेल कीजिएगा, वहाँ प्रॉफिट लाजमी बुक कीजिएगा, और दोबारा से रीअसेस कर लीजिएगा। ऑल्दो के जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में उनको मैं पता चलता हूँ कि हाँ जनाब इसको दोबारा से रीअसेस कैसे करना है और इस टाइम पर क्या सिचुएशन है, लेकिन एक आइडिया मैंने आपको दे दिया कि रीअसेस के लिए क्या क्या टर्म एंड कंडीशंस है, कैंडलस्टिक चार्ट की क्या कंडीशन हो सकती है। ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर वही बात है कि एक सॉलिड मूव आ जाता है बिल्कुल स्टार्ट में ही दिन के जो है वो 17 क्रॉस हो जाता है और बिल्कुल ही बड़े आराम से हो जाता है। 1720 बल्कि जो 1720 से नीचे अगर मार्केट चली जाती है और 4 आवर कैंडल कोई ओपन भी 1720 से नीचे होती है और क्लोज भी 1720 से नीचे होती है, तो फिर आप आराम से सेलिंग में बैठ सकते हैं। और आपका TP1 जो है वो, जिसको ये एक बड़ा एक हाईली अनलाइकली सिनेरियो, लेकिन हमें सारे सिनेरियोज डिस्कस करने होते हैं। अगर जो है वो 20 से नीचे मार्केट जाती है और कोई भी 4 आवर कैंडल ओपन और क्लोज 1720 से नीचे हो जाती है, तो फिर आप वहाँ से जो है वो लाजमी तौर के ऊपर आप इसमें सेलिंग में बैठ सकते हैं, और विद द टारगेट ऑफ 1712 का जो एरिया होगा या 11 का जो एरिया होगा दैट कुड बी योर टारगेट। और मैं नहीं समझता कि 1707 के लिए, क्योंकि 1707 एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाइंग एरिया। 1707 के ऊपर अगर आएगी तो मैं तो एक लाजमी
हैवी बाइंग लूँगा, बहुत ज़्यादा हैवी बाइंग लूँगा वहाँ से, क्योंकि ये दैट विल बी अ वेरी सुप्रीम बाइंग एरिया। तो ये है जी सिनेरियो गोल्ड का। ऑयल की बात करते हैं। ऑयल जो है वो बेरिश हुआ अपॉन द न्यूज़ ऑफ द ईरान एंड यूएस न्यूक्लियर डील के बारे में, और उसके बाद ऑयल की अपनी जो है वो मार्केट में आने के बारे में। लेकिन और वहाँ से हम सेलिंग में बैठे हुए थे। सुबह से मैंने आपको बताया था, पिछली वीडियो में सेलिंग की कॉल थी, तो सेलिंग के ऊपर काफ़ी प्रॉफिट बना। और जो है वो, लेकिन अब ये कि मार्केट अगर जहाँ से ज़्यादा बात है न्यूज़ का एक इम्पेक्ट आ जाता है, लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी इट ऑल डिपेंड्स कि जी डिमांड और सप्लाई क्या है। तो जो $90 है एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, और 89.80 के एसएल के साथ आप बाइंग में रह सकते हैं। और फिर अगेन 93.30 के अगर ऊपर मार्केट चली जाती है एक दफ़ा, तो फिर आप दोबारा से 94.7 और फिर 95.5 के एरियाज़ को टच होते देखेंगे। क्योंकि वही बात है कि अगर ये रेंज प्ले है, तो रेंज प्ले में जो 90 का एरिया है वो बॉटम ऑफ दैट रेंज है। 90 और 95 का जो रेंज है उसका ये आप मिडल कह लें, उसके अंदर ही एक रेंज क्रिएट कर लें। बेसिकली मार्केट जो है वो 95 और 84 के दरमियान में रही है, लेकिन मिडल ऑफ द रेंज कर लें, 90 टू 84 का एरिया कर लेते हैं और 90 टू 95 का एरिया कर लेते हैं, तो इस हिसाब से वी आर ऑन द लोअर साइड ऑफ दिस रेंज, और यहाँ से बाइंग एक बनती है। और आपको पता है कि ऑयल जो है वो 100-200 पिप्स ऐसे झटके में दे देता है। ऑल दो के जो है वो कल कोई $7 की मूव हमें मिली, सेलिंग साइड पे हम बैठे हुए थे। हमने कल वीडियो में मॉर्निंग में भी आपको जब मैंने बताया था, तो बताया था कि सेलिंग हमारी ओपन है, और अलहमदिल्ला उस सेलिंग में अच्छा प्रॉफिट दिया हमें। यूरो मैंने आपको कहा था कि ये परसों मैंने कहा था कि जिन एरियाज़ में आया हुआ है दोबारा एरियाज़ में इसका मिलना मुश्किल है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। यूरो का मैं भी बताता चलूँ कि दोबारा से जब भी आए इसको बाय कीजिए। आज 1.009 या 1.01 जो है ना यूरो बड़े आराम से लगा सकता है, लगाने की पोजीशन में है। दूसरा JPY USD सेलिंग एरिया में था, सेलिंग में था, काफ़ी अच्छी सेलिंग रही। आज भी हम इसको सेल ही करेंगे, ऑल्दो के जो है काफ़ी बुलिश है DXY। लेकिन ये कि आज का जो डाटा है वो उसको DXY को काफ़ी डाउन कर सकता है। बेसिकली प्राइवेट जॉब्स से रिलेटेड डाटा है, और इसका जो लास्ट जो डाटा था वो 128 के था, और उसने काफ़ी ज़्यादा DXY को बेरिश किया था। और आज भी जो एक्सपेक्टेड डाटा जो दिया जा रहा है वो 200 के जॉब्स का दिया जा रहा है प्राइवेट सेक्टर की, जो कि एक हाईली अनलाइकली सिनेरियो है। लेकिन अगर वही बात है कि 200 जॉब से ऊपर में 200,000 जॉब से अगर ऊपर का डाटा आ गया तो DXY कैन गो berserk। और फिर वही चीज़ ही है कि ऑयल भी मज़ीद डाउन जा सकता है। फिर जो है वो USD और JPY काफ़ी अप जा सकता है, 140 का भी बैरियर क्रॉस कर सकता है। तो डाटा शाम के टाइम होगा ये, लेकिन 5 बजे तक की जो वीडियो है मैंने आपको बना दिया है। उसके बाद 5 बजे के बाद क्या होता है वो मैं अक्सर ग्रुप में ही अपने जो अपडेट देता हूँ। तो उसको जो है वो ज़ाहिर बात है, इसीलिए उस फैसिलिटी को बार बार कहता हूँ आप अवेल करें। फ्री फैसिलिटी है, कुछ भी उसमें नहीं करना। मोस्ट ऑफ द यूजर्स आर ऑलरेडी using the XNEX or the OctaFX. You just have to change the IB with a very simple procedure। और प्रोसीजर के लिए व्हाट्सएप नंबर भी मौजूद है, और नीचे जो है वो डिस्क्रिप्शन में IB नंबर्स और लिंक्स सब कुछ मौजूद है। तो ख्याल रखें अपना, और जी कीप अर्निंग, कीप लाइकिंग एंड कीप कमेंटिंग द फॉरेक्स ब्लास्टर, एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू वेरी मच।